तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। मैं गगन और आज हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो आज फिर से हमें 10 रिंग बेल सैल्यूट देखने को मिलता है हल्क होगन के लिए और रॉ को स्टार्ट करते हैं जे ऊसो ईट चैंट्स लगाते हुए रिंग में आते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि पॉल हेमन उनके ईट चैंट्स को इंटरप्ट कर देते हैं। पॉल हेमन पहले तो रिंग में जाते हैं, लेकिन जे ऊसो की शक्ल देखकर उन्हें लग रहा था कि वो शायद मार देंगे उन्हें, और जे ऊसो से डरकर पॉल हेमन सीधा टाइटनट्रॉन के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। पॉल हेमन यहाँ कहते हैं कि तू बार बार फैमिली करता है, लेकिन फैमिली ही तुझे ट्रबल में डाल देती है और तू हर बार मुसीबत में पड़ जाता है। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि तेरी फैमिली अभी तक तुझसे झूठी बोलती आई है। सोचो, उन्होंने रोमन रेंस के बाद सोलो सिकोआ को ट्राइबल चीफ बनाने का सोच लिया था और तेरा तो नंबर भी नहीं लगने वाला था। यहाँ वो जे ऊसो से ये भी कहते हैं कि तू रोमन रेंस की तरह रिच और फेमस नहीं बन सकता क्योंकि तूने रोमन रेंस का पार्टनर बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। पॉल हेमन यहाँ जे ऊसो की ब्लड लाइन के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। जे ऊसो यहाँ पहले से ही भड़के हुए थे और वो माइक लेकर कहते हैं कि ब्लड लाइन उनके रगों में दौड़ती है और अब अगर उनकी फैमिली के बारे में पॉल हेमन कुछ ज्यादा बोलेंगे तो वो पिट जाएंगे। वैसे जे ऊसो यहाँ क्लियर कर देते हैं कि रोमन रेंस से अलग होने के बाद भी उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप तक जीत ली थी। इसके बाद वो कहते हैं कि भाई तू मेरी फैमिली के बारे में बात कर रहा है, तेरी फैमिली कहाँ है। इसी के साथ वो कहते हैं कि आज जो रॉ में होगा और जो समर स्लैम में होगा उसका जिम्मेदार पॉल हेमन होगा। नेक्स्ट हमें एक मिक्स्ड मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है जिसे WWE ने रॉ के पहले अनाउंस कर दिया था। वैसे ये मैच काफी एंटरटेनिंग था और यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो रोक्सेन परेज का पूरा साथ दे रहे थे। एक टाइम पर वो उन्हें कायरी जेन के अटैक से बचा लेते हैं। यहाँ एजे स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टीरियो का भी 1-on-1 एक्शन हमें देखने को मिलता है। एजे स्टाइल्स अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे इतने टाइम की डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर। एक बहुत अच्छा सा मूव हमें देखने को मिलता है जहां कायरी जेन इनसेन एल्बो लगाती हैं, लेकिन इस बार एजे स्टाइल्स उनका साथ देते हैं। ये मूव देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बात करें मैच के एंड की तो यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो पिन हो चुके हैं और एजे स्टाइल्स और कबूकी वॉरियर्स को यहाँ विक्ट्री मिल गई है। देखकर लग रहा है कि WWE रोक्सेन परेज और डोमिनिक मिस्टीरियो की केमिस्ट्री धीरे धीरे बनाना चालू कर चुकी है। वैसे आज एजे स्टाइल्स जीत गए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि समर स्लैम में वो हारने वाले हैं। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से एक सेगमेंट दिखाया जाता है शेमस और ग्रेसन वॉलर के बीच में। देखकर लग रहा है कि ग्रेसन वॉलर पूरी तरह से अब न्यू डे के रंग में रंग चुके हैं। आज उन्होंने उन्हीं की तरह ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। यहाँ ग्रेसन वॉलर शेमस से पंगे ले रहे थे, जहाँ उनका कहना था कि वो वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम के साथ चल रहे हैं। इसके बाद शेमस डायरेक्ट ग्रेसन वॉलर को चैलेंज कर देते हैं मैच के लिए। ग्रेसन वॉलर यहाँ खुश लग रहे थे क्योंकि उनके साथ न्यू डे भी थी और यहाँ वो शेमस का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं न्यू डे वहाँ से गायब हो चुकी थी और इस मोमेंट पर ग्रेसन वॉलर की शक्ल देखने वाली थी। इसके बाद इनका मैच होता है और यहाँ ग्रेसन वॉलर की बहुत बुरी तरह से धुलाई होती है, लेकिन हमें यहाँ रूसेफ की इंटरफेरेंस भी देखने को मिलती है, जहाँ वो लास्ट वीक की तरह वही पाइप लेकर आए हुए थे। लेकिन शेमस यहाँ किसी तरह से ग्रेसन वॉलर को हरा देते हैं, लेकिन मैच के बाद बहुत बुरी तरह से शेमस को बजाया जाता है। शेमस को यहाँ स्लीपर लॉक में फंसाकर रूसेफ सुला देते हैं और इसके बाद यहाँ सिक्योरिटी आकर उन्हें अलग करती है, जिसकी टाइमिंग हमेशा की तरह बहुत गलत टाइम पर हुई थी। वैसे इस फ्यूड का बिल्ड WWE ने काफ़ी अच्छा कर दिया है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से नाओमी का भी एक इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहां वो इयो स्काई, रेहा रिप्ली, स्टेफनी वकार और निकी बेला को वार्न कर रही थीं क्योंकि आज इनका 8 वुमेन टैग टीम मैच होने वाला था। इसी के साथ समर स्लैम के लिए भी इयो स्काई और रेहा रिप्ली को स्पेशली वार्न कर दिया है नाओमी ने कि समर स्लैम में भी उनकी चैंपियनशिप कहीं नहीं जाने वाली। यहाँ हमें उनकी वो खतरनाक सी लाफ भी देखने को मिलती है। नाओमी का कैरेक्टर फिलहाल WWE ने बहुत मस्त बना दिया है। इसके बाद बैक स्टेज से हमें ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन देखने को मिलते हैं, जहाँ पॉल हेमन कहते हैं कि जे ऊसो को फिलहाल लग रहा है कि हमारे पास कोई भी लीडर नहीं है। तभी यहाँ ब्रॉन बेकर आते हैं जो कि कहते हैं कि अब है, तो शायद यहाँ ब्रॉन बेकर ने अब खुद को लीडर बना लिया है इस ग्रुप का और शायद सेथ रॉलिंस इस बात को सुनकर खुश नहीं होंगे। इसके बाद वो ब्रॉन्सन रीड को एक लीडर की तरह हाइप अप करते हैं उनके मैच के लिए जो कि जे ऊसो के साथ होने वाला है। वैसे यहाँ ब्रॉन्सन रीड भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो जे ऊसो की ऐसी की तैसी करने वाले हैं। वैसे ब्रॉन्सन रीड के यहाँ से जाने के बाद ब्रॉन बेकर कहते हैं कि उनके पास एक अच्छा प्लान है। नेक्स्ट हमें रिंग में देखने को मिलती हैं लायरा वल्कीरिया, जो कि बड़े बड़े जूते पहनकर आई थी और उनका कहना था कि वो बेकी लिंच को इनसे स्टॉम्प मारने वाली हैं। इसके बाद यहाँ बेकी लिंच का म्यूजिक तो हिट होता है, लेकिन बेकी लिंच हमें देखने को नहीं मिलती
क्योंकि वो लायरा वल्किरिया के पीछे एक कैंडो स्टिक लेकर खड़ी हुई थी। लेकिन लायरा वल्किरिया यहाँ नोटिस कर लेती हैं बेकी लिंच को, जिसके बाद बेकी लिंच की ही कैंडो स्टिक से धुलाई हो जाती है। लेकिन बेकी लिंच मौका देखकर यहाँ से भाग लेती हैं। वैसे WWE इस फ्यूड को अब काफी अच्छे तरीके से बिल्ड कर चुकी है और इनका मैच भी शायद समर स्लैम में बहुत अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से सैमी ज़ेन का एक सिट डाउन इंटरव्यू दिखाया जाता है। यहाँ सैमी ज़ेन कहते हैं कि उन्हें नहीं पता है कि कैरियन क्रॉस को उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, पर समर स्लैम में वो इसे हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना चाहते हैं और जब तक कैरियन क्रॉस उनके पीछे है वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। इसके बाद यहाँ कैरियन क्रॉस भी आ जाते हैं। कैरियन क्रॉस का यहाँ कहना था कि अब तक जितनों से उन्होंने पंगे लिए हैं वो बदल चुके थे, जो कि रियल में हुआ है, क्योंकि कैरियन क्रॉस ने जितनों से भी पंगे लिए हैं उनका हील टर्न हो चुका था। पर सैमी ज़ेन को कैरियन क्रॉस भी नहीं बदल पाए और शायद इसीलिए वो अभी भी सैमी ज़ेन के पीछे पड़े हुए हैं। सैमी ज़ेन यहाँ कहते हैं कि अगर समर स्लैम में तू जीत गया तो तू जो कहेगा वो मैं करूँगा। तो इनकी समर स्लैम में फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट हमें 8 वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। यहाँ एक टीम में निकी बेला, स्टेफनी वकार, रेहा रिप्ली और ईओ स्काई थी। वहीं दूसरी टीम में हमें पाइपर निवेन, नाओमी, चेल्सी ग्रीन और अल्बा फायर देखने को मिलती हैं। बात करें इस मैच की तो ये मैच हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन फेस टीम यहाँ हमें पूरी तरह से हावी देखने को मिलती है। इसी के साथ जीत यहाँ फेस टीम की हो जाती है, जहाँ स्टेफनी वकार चेल्सी ग्रीन को पिन करती हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज से इन चारों का एक सेगमेंट भी दिखाया जाता है, जहाँ रेहा रिप्ली से ईओ स्काई कहती हैं कि वो अभी तक उन्हें हरा नहीं पाई हैं और समर स्लैम में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। नेक्स्ट हमें न्यू डे और LWO के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलता है। ये मैच भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जहां एल ग्रांडे अमेरिकानो की इंटरफेरेंस भी होती है, जिसका फायदा फिन बेलर उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उठा नहीं पाते। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद एक और एल ग्रांडे अमेरिकानो की एंट्री हो जाती है, जो कि LWO को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जजमेंट डे ने अपने टैग टीम टाइटल्स को रिटेन कर लिया है। फिलहाल देखकर लग रहा है कि WWE में एल ग्रांडे अमेरिकानोस की बरसात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे एल ग्रांडे अमेरिकानो हो चुके हैं। नेक्स्ट हमें रिंग जर्नल गंथर रिंग में देखने को मिलते हैं, जिनका कहना था कि लास्ट वीक रॉ में उन्होंने CM पंक को उनकी औकात दिखा दी और उन्हें रियलाइज करा दिया कि समर स्लैम में उनके साथ क्या होने वाला है। वैसे गंथर यहाँ गलत नहीं थे, क्योंकि लास्ट वीक CM पंक की बोलती बंद करा दी थी उन्होंने, लेकिन इसके तुरंत बाद हमें CM पंक की एंट्री देखने को मिलती है। CM पंक यहाँ क्लियर कर देते हैं कि उन्हें बस चैंपियनशिप ऐसे ही नहीं चाहिए, बल्कि अब उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने की ज़रूरत है। यहाँ वो गंथर से कहते हैं कि मैं किसी तरह का नशा नहीं करता, लेकिन रेसलिंग उनके खून में दौड़ती है। यहाँ वो ये भी कहते हैं कि जितने लेजेंड्स को मैंने हराया है उतनों के बारे में तो तू सोच भी नहीं सकता, और ऐसे ही लोग मुझे बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं बोलते। गंथर बेचारे यहाँ कुछ बोलने जा रहे होते हैं, लेकिन CM पंक उन्हें बोलने नहीं देते, क्योंकि शायद लास्ट वीक उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया था। यहाँ CM पंक गंथर से कहते हैं कि तू मेरे लेवल का नहीं है, और जिस दिन हमारा समर स्लैम में मैच होगा तुझे पता चल जाएगा कि तू किसके साथ फाइट करने जा रहा है। आज CM पंक बहुत ही फायरी मूड में लग रहे थे और लास्ट वीक का पूरा गुस्सा आज उन्होंने गंथर के ऊपर निकाल लिया, और फिलहाल यही वो CM पंक हैं जो लोगों को चाहिए। WWE इस फ्यूड को थोड़ा और टाइम देती तो ये फ्यूड और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। नेक्स्ट हमें रॉ का मेन इवेंट देखने को मिलता है ब्रॉन्सन रीड और जे ऊसो के बीच में। मैच तो इनका ठीक ठाक ही था, लेकिन मैच के बाद बहुत कुछ हंगामा हो गया, क्योंकि ब्रॉन बेकर यहाँ आकर अटैक कर देते हैं जे ऊसो के ऊपर और एक तगड़ा स्पेयर उन्हें लगाते हैं, जिसके बाद मैच तो डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है और जे ऊसो की तगड़ी धुलाई होती है। लेकिन इसके बाद ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होता है और हमें रोमन रेंस देखने को मिलते हैं। रोमन रेंस ने यहाँ आकर मामले को पूरी तरह से संभाल लिया था और लग रहा था कि ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर के ऊपर अब दोनों भारी पड़ चुके हैं। लेकिन इसके बाद जे ऊसो और रोमन रेंस की भी तगड़ी धुलाई होती है, जो कि ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर मिलकर करते हैं। एक बैरिकेड पर भी हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता है, जब ब्रॉन बेकर स्पेयर लगाते हैं जे ऊसो और रोमन रेंस के ऊपर। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस के जूते ही निकाल लेते हैं। इसी के साथ रॉ ऑफ एयर चली जाती है। तो आज पूरी तरह से डोमिनेंस हमें देखने को मिला ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड का, जिसकी शायद जरूरत भी थी, क्योंकि बहुत टाइम से रोमन रेंस ही डोमिनेट कर रहे थे। हालांकि समर स्लैम का इनका मैच अभी भी एक तरफा ही है। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है समर स्लैम में कौन जीतने वाला है। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।